अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट क्या है, और हम कंपटीशन के ऊपर बात करेंगे। कंपटीशन की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में ग्रो करने के ऊपर, और हमारा कंपटीशन किसके साथ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने अपने किसी भाई के साथ मुकाबला करना है, हमने अपने कज़न्स के साथ मुकाबला करना है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ मुकाबला करना है, अपने कोलीग्स के साथ मुकाबला करना है। मुकाबला करना किसके साथ है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब बाज़ बात क्या होता है कि हम जिसके साथ मुकाबला कर रहे होते हैं उसको जो बैक एंड सपोर्ट है, मे बी फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी अच्छी मिल जाती है कि हमारा मुकाबला बीच में रह जाता है और वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से आपने कहा जी कि मैं अपने भाई के साथ कंपटीशन करना चाह रहा हूँ, उसके साथ मुकाबला करना है। एजुकेशन भी इक्वल ले ली, उससे अच्छी एजुकेशन ले ली, गाड़ी भाई से बड़ी ले ली, घर उससे बड़ा ले लिया, मुकाबला एंड हो गया। आपने अपने आप को विनर तस्वर किया, कंफर्ट जोन में चले गए और कुछ मज़ीद ना करने की ठानी और सुकून से बैठ गए। कंपटीशन हमेशा वो हेल्दी होता है जो एंड नहीं होता, जो चलता रहता है। मुकाबला आपका, जब तक आपके अंदर compete करने का जज्बा है, आपका ज़िंदा रहने को भी दिल करता है। जब आप समझते हैं कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है, सुकून आ गया ज़िंदगी में, सुकून ही सुकून हो गया, मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूँ, फिर वो जो एक चीज़ होती है ना, आपके अंदर एक स्पार्क होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा चलें, भाई के साथ हम मुकाबला नहीं करते, हम कज़न के साथ करते हैं। कज़न जी मेरा चला गया, लेट्स से यूनान चला गया, अमेरिका चला गया, स्पेन चला गया, इटली चला गया, जर्मनी चला गया। कज़न मेरा फ़ॉरेन में है, वो वहाँ से यूरो में कमा रहा है, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाक रुपीज़ में कमा रहा हूँ। लेकिन मैंने इतना मेहनत करनी है कि मैं उस कज़न से बड़ा घर बनाऊँ, मैं उस कज़न से बड़ी गाड़ी लूँ। ये भी हो गया। आपने मेहनत की, कोशिश की, बिजनेस किया, कुछ भी किया, हो गया। कंपटीशन अगेन एंड हो जाता है। ये भी हो सकता है ना कि कज़न जो है उसके फादर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो। अच्छा चलें, एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्लास फेलोज़ की हम बात करते हैं। क्लास में तो आपको पता है हमारा कंपटीशन क्रिएट किया जाता है कि कौन बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड एंड सो ऑन। हम फर्स्ट ले लेते हैं तो हम विनर हो जाते हैं। अगला हमारा कंपटीशन किसके साथ, अगली क्लास में फिर उन्हीं बच्चों के साथ है। अब कंपटीशन क्या है, अब हमने पहले नंबर पे रहना है। हर बंदा जोर लगा रहा है जी मैंने पहले नंबर पे आना है। अब आपने उसको मेंटेन करना है। आपकी आगे की जस्तजू ख़त्म हो गई, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि जी मैं तो सबसे बेहतर हूँ और बस। लेकिन कंपटीशन आपका एंड हो जाता है। आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही है। CGPA का कंपटीशन शुरू हो जाता है, कौन अच्छे मार्क्स लेके आता है। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी के बाद आप जॉब में जाते हैं, जिस लाइन मैनेजर को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका अपने कोलीग के साथ कंपटीशन हो जाता है। इस साल मैंने सबसे अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, सबसे अच्छा KPI स्कोर लेना है, प्रमोशन लेनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक टाइम आता है जब आपका वो कंपटीशन भी एंड हो जाता है। तो कंपटीशन करना किसके साथ चाहिए, मुकाबला किसके साथ करना है। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप हारेंगे नहीं इस कंपटीशन में, क्योंकि आपका कंपटीशन जिसके साथ भी है उसके पास भी वही रिसोर्सेज हैं जिसके जो आपके पास हैं, चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंफर्ट जोन में कभी नहीं जाएंगे, आपका ये कंपटीशन कभी एंड नहीं होगा। अब वो बंदा कौन है जिसके साथ कंपटीशन करना है आपने, वो आपने अपनी ज़ात के साथ कंपीट करना है, अपने कल के साथ अपने आज को कंपीट करना है। कल से आज बेहतर होना चाहिए, और आपने प्लानिंग करनी है कि आने वाले कल को आज से बेहतर कैसे करना है। जब आप ये कंपटीशन अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हार मान जाएं, या कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कंफर्ट जोन में चले जाएं कि जनाब मैंने जो मेरा टारगेट था, गोल था, वो अचीव तो हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आप, अच्छा इसमें अब गोल सेटिंग कैसे की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गोल सेटिंग में हम लोग अक्सर जो है वो कुछ गलतियां करते हैं। कुछ गोल होते हैं हमारे एनुअल, कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट के होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, और कुछ डेली गोल्स होते हैं। अब एनुअल की मैं बात करूं तो आपने लास्ट ईयर क्या कमाया, इस साल क्या कमाना है, ये आपका कंपटीशन बन जाता है एनुअल के ऊपर। मंथली की या क्वार्टरली की बात करूं तो आपने
पहले आपके पास क्या इल्म था, आगे क्या आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो डेली का कंपटीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखना पड़ता है। डेली का कंपटीशन, आप रात को सोने से पहले ज़रा ये गेज करके देखें कि आज के दिन में आपने क्या सीखा। अगर कोई एक दिन ऐसा गुजरे जिस रात को सोने के वक्त आपको ये रियलाइज़ हो कि आज के दिन में आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि लाइफ में पहली टाइम किया हो, तो समझ लें कि अब आप डिक्लाइनिंग फेज़ में चले गए हैं। तो आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखना है कि जो ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हैं। आपको आपकी इनकम हर साल पिछले साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज हर साल बढ़ने चाहिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ हर साल बढ़नी चाहिए। फिर इसको ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लें, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की तरफ जाएं। आपने अपनी एजुकेशन टाइमली कंप्लीट करनी है, आपका कंपटीशन अपने साथ ही है। टाइमली कंप्लीट कर ली एजुकेशन, फिर आपने टाइमली बिजनेस, जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरफ भी जाना है टाइमली जाना है, और जिस फील्ड की एजुकेशन ली है उसी फील्ड में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना कि अब कोई दूसरी फील्ड का बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है और मेरी फील्ड के पैसे कम है, तो मैं इसको छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता हूँ। आप घूमते रह जाएंगे। आपने दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करना, अपनी ज़ात के साथ करना है। उस फील्ड में भी चले गए, आपने वहाँ पे न्यू लर्निंग्स भी शुरू कर दी, डिग्रीज भी कंप्लीट होगी। मे बी जॉब में गए हैं तो जॉब में भी जाके आपने उसको ग्रोइंग की तरफ जाना है। बिज़नेस में है तो बिज़नेस में आगे बढ़ना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डे टू डे खुद को बेहतर करना है। और गोल रखें कि जब आपकी एज 35 ईयर्स तक जाएगी, 25 से 35, 10 साल में आपने इतने पैसे बनाने हैं कि उसके बाद अगले 5 साल में उनसे आप एसेट्स बिल्ड करें, और उसके बाद 40 के बाद ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल होना चाहिए कि 40 के बाद आपका किचन, आपकी लाइफ, हर चीज़ ऑटोमेशन पे लग जाए। आपको मेहनत ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, आपके पैसे बनना शुरू हो जाएं। आपको किचन चलाने के लिए परेशान ना होना पड़े, आपको कुछ 40 के बाद कोई छोटा मोटा काम ना करना पड़े। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 40 के बाद आप रिटायर होंगे तो पेंशन के ऊपर ना आप सिर्फ रिलाई कर रहे हो। आपके पास अदर इनकम भी होनी चाहिए, जहाँ से अगर आपकी इन केस पेंशन नहीं आ रही, या आपको एक ऐसी सपोर्ट जो कि आप किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है, वो ख़त्म होने वाली सपोर्ट जो है, उसके पैरेलल आपके पास कोई एसेट्स ऐसे होने चाहिए। वो डिजिटल एसेट भी हो सकते हैं, वो फिज़िकल एसेट भी हो सकते हैं। अब फिज़िकल एसेट क्या है? फिज़िकल एसेट्स ये हैं कि आपने मकान बना दिए या बाय कर लिए जो कि रेंट आउट करने हैं, कोई अपने शॉपिंग सेंटर बना दिया, कोई अपने शॉप्स बना दी जो कि रेंट आउट कर दी हैं, जहाँ से आपको रेंटल आ रहा है। और डिजिटल एसेट्स हैं कि आपने एक यूट्यूब का चैनल बना दिया, एक वेबसाइट या ब्लॉग बना दिया, एक फेसबुक का पेज बना दिया जिसके ऊपर जो मोनेटाइज हो गया और उससे आपको इनकम आनी शुरू हो गई है। डिजिटल एसेट्स के ऊपर नॉर्मली हम लोगों का ज़हन बहुत कम जा रहा होता है, लेकिन डिजिटल एसेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िकल एसेट से। आपको उसकी केयर करने के लिए किसी को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ता, आप खुद उसकी केयर कर रहे होते हैं, खुद उसे अर्निंग कर रहे होते हैं, खुद आपको पता होता है कि आपने हैकर से कैसे बचना है, स्कैमर से कैसे बचना है। लेकिन अगर आप फिजिकल एसेट्स की बात करें, आपने लेट से आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, हाई राइज बिल्डिंग खड़ी की, मे बी आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर भत्ता लेने वाले भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर कब्जा ग्रुप भी पहुँच जाता है, जहाँ पर और बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके एसेट जो है वो दूसरों के पास शो हो रहे होते हैं और दूसरे उससे हसद भी कर रहे होते हैं। डिजिटल एसेट की सूरत में ऐसा नहीं होता। आपके एसेट्स का किसी को नहीं पता। आपका यूट्यूब चैनल है, आप कितना कमा रहे हैं कोई नहीं समझ सकता। आपका एक ब्लॉग है या वेबसाइट है, वहाँ से आपको एडसेंस के ज़रिए कितनी इनकम आ रही है कोई नहीं समझ सकता। आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना दिया, उस शॉपिंग स्टोर में लोग आके लिस्टिंग करते हैं, लाइक द्राज पीके या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसका किसी को पता नहीं चलता। एक फेसबुक पेज आप रन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव है या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, तो ये एसेट्स भी आपके लिए लाइफ टाइम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। यस, फिजिकल एसेट्स जो है उसमें तो ये गारंटी है कि जब आपकी एज 60 से ऊपर चली जाएगी तब भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो डिजिटल एसेट्स हैं फिर उनका टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ चुका होता है कि आपके कंट्रोल से आउट हो जाते हैं वो।
आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती, आपका जो सीखने का एक अमल है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है। आपने लाइफ टाइम गोल सेट करें। लाइफ टाइम गोल में आपने कोशिश करनी है कि 35 तक आपने जो कमाना है कमाएं, 35 to 40 उससे एसेट्स बिल्ड करें, और 40 के बाद अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएँ। आपका जो हर चीज़ टाइमली करनी है, आपने एजुकेशन टाइम पे करनी है, अपनी जॉब या बिज़नेस जो भी शुरू करना है टाइमली स्टार्ट करना है, टाइमली और पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं, मशवरा लेके चलना है, लेकिन मशवरा उस बंदे से लेना है जो उस फील्ड का मास्टर हो। ऐसा नहीं करना कि किसी बंदे को उस फील्ड का आइडिया नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे यूट्यूबर नज़र आएंगे जो कि आपको कुकिंग सिखा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में खुद उन्होंने कभी प्रैक्टिकली कुकिंग नहीं की। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको नज़र आएंगे जो कि आपको फार्मिंग सिखा रहे हैं, जो आपको कट्टे बछड़े पालने सिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा सा बच के रहना है। लोगों के जगह फार्म्स पे जाएंगे, लोगों के बिजनेस पे जाएंगे, जहाँ के आपको उसके आइडियाज़ देंगे, लेकिन लकीली या अनलकीली उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता। ऐसे ई कॉमर्स इंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाना जो खुद बैंकक्रप्ट होकर निकला हो और आपको मशवरे दे रहा हो कि आप करोड़ों रुपए बना लेंगे। ऐसे फ्रीलांसर्स के पास नहीं जाना जो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे हों, कुछ पैसे नहीं बने तो आप उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। आपने जब एसेट्स बिल्ड कर लेते हैं, अब आपका टाइम आता है रिटर्न करने का। जो कुछ आपने ज़िंदगी में सीखा, जो कुछ आपने ज़िंदगी में किया है, अब वो कम्युनिटी को वापस करने का टाइम है, और वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करना है आपने। वो नॉलेज आपकी मर्ज़ी, आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मे बी आप वो नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू किसी यूट्यूब चैनल के, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप फ्री ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, या थोड़ी बहुत पेमेंट लेके ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं। आप ज़्यादा पेमेंट भी लेंगे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नीड जिसकी बनती है उस तक वो चीज़ पहुंचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।